जिन्होंने सर्जिकल और एयर स्ट्राइक के पश्चात सबूत मांगे थे और आज भी कोई बहुत अच्छी बातें नहीं कर रहे। क्या वाकई सर्जिकल स्ट्राइक्स हुए? यहाँ तो सर्जिकल स्ट्राइक जैसा गोलाबारी जैसी कोई सबूत ही नहीं। India for the last several weeks has been mourning the tragic loss of lives of 26 innocent civilians because they were butchered by a terrorist attack. नमस्ते भारत, आप सभी लोगों के बीच में एक बार फिर से मैं उपस्थित हो गई हूँ। निवेदन सिर्फ इतना सा कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को हिट करते हुए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बात की जाएगी मिस्टर केजरीवाल और उनके एक समय में जो प्यारे दुलारे नंबर 2 चेले हुआ करते थे, ऐसे राघव चड्ढा की। राघव चड्ढा ने अपने गुरुजी को बहुत बड़ा वाला दुख दे दिया है। वैसे बड़े गम वो देते आ रहे हैं बड़े लंबे समय से उनको, पर इस बार तो ऐसा वाला दिया है कि अब मुझे लगता है अरविंद राघव का चेहरा भी नहीं देखना चाहिए। विदेशी भूमि में उन्होंने एक ऐसा वक्तव्य दिया, ऐसे फायर हुए राघव कि उसकी आग से केजरीवाल सिर्फ झुलसे नहीं है, पूरी तरीके से जल गए और हाहाकार पूरी आम आदमी पार्टी में मच गया है। दरअसल इस समय राघव चड्ढा साउथ कोरिया में और वहां पर एशियन लीडरशिप कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उनको वहां पर अपना वक्तव्य देना था। आप सब जानते हैं कि इस प्रकार की जो कॉन्फ्रेंसेस होती हैं ग्लोबल स्टेजेस पर, उसमें राघव अक्सर शिरकत किया करते हैं। लेकिन आज से पहले जब भी वो इस प्रकार की कॉन्फ्रेंस में गए और उन्होंने बोला, तो उनके केंद्र में, उनके वक्तव्य में मां भारती नहीं रही। अरविंद केजरीवाल जो भी उनको लिखा के पढ़ा करके भेजते थे, वो वही बातें किया करते थे। लेकिन इस बार उन्होंने वो नहीं बोला जो अरविंद केजरीवाल चाहते कि राघव बोले। इनफैक्ट उन्होंने वो बोला जिससे अरविंद केजरीवाल को बहुत तकलीफ हो गई है। राघव ने साउथ कोरिया में मां भारती के बारे में बात करी, देश की आर्म्ड फोर्सेस के बारे में बात करी और हमारे आज के निर्णायक दृढ़ नेतृत्व यानी प्रधानमंत्री मोदी जी की बात करी बिना नाम लिए हुए। राघव चड्ढा ने साउथ कोरिया में जो बातें बोली है ना, वो आपको सुनकर के बहुत अच्छी लगने वाली हैं और आप बोलने वाले हैं वेल डन राघव मेरी तरह। लेकिन केजरीवाल बोल रहे हैं गेट आउट राघव, आई डोंट वांट टू सी योर फेस। दरअसल राघव ने जो पहलगांव में आतंकी हमला हुआ उसके बारे में बात करी, आतंकवाद के खिलाफ जो ऑपरेशन सिंदूर हमने चलाया उसकी खूब तारीफ करी और ये बात स्पष्ट कर दी कि ये नया भारत है बॉस। आज की जो लीडरशिप है ना भारतवर्ष के अंदर, वो एक निर्णायक लीडरशिप है और उस लीडरशिप के चलते यदि कोई भी आतंकवादी, कोई भी टेरर आउटफिट हमारी संप्रभुता या हमारे नागरिकों के ऊपर किसी भी प्रकार का हमला करेगी, हमारे नागरिकों का लहू बहाएगी, रक्त बढ़ाएगी, तो उसको भारत किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की जो मजबूत और निर्णायक भूमिका है, वो पूरा विश्व आज देख रहा है और पूरा विश्व उसकी तारीफ भी कर रहा है। राघव ने कहा कि पिछले कई हफ्तों से भारत हमारे जो 26 निर्दोष नागरिक मारे गए हैं दहशतगर्दी के हमले में, पहलगांव में, उसका दुख और शोक मना रहे हैं और उस हमले ने पूरे भारत को, राघव ने कहा, अंदर तक झकझोर दिया। और वास्तव में ये बात सच है, आज तक हम उस हमले को नहीं भूल पाए। कई बार हिंदुस्तान जब भी मैं सोचती हूँ और पुराने वीडियोस देखती हूँ तो आंखों से आंसू निकल आते हैं और उन परिवारों को सोचकर ना बहुत बुरा लगता है कि कैसे ट्रोमा से वो लोग आज भी गुजर रहे होंगे, जिन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को, अपने पिता को, अपने पति को, अपने भाई को अपनी आंखों के सामने आतंकियों की गोली का शिकार होते हुए देखा है, मरते हुए देखा है। वो दर्द और वो डर उनके चेहरे पर देखा है और उसी की बात राघव कर रहे थे। ऑपरेशन सिंदूर की भाई चड्ढा साहब ने दिल खोलकर, जी खोल करके तारीफ करी। हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उनका जो साहसिक कदम है उसकी उन्होंने बहुत तारीफ करी। उन्होंने कहा कि भाई भारत एक निर्णायक और दृढ़ राष्ट्र के रूप में उभर करके आया है ऑपरेशन सिंदूर के पश्चात। कहा ऐसा राष्ट्र जो आतंकवादियों, आतंकी ढांचे और दुष्ट देशों से निपटने के लिए एक आदर्श बदलाव का प्रदर्शन कर रहा है। ये लाइंस ध्यान से सुनिएगा आप लोग, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइंस हैं जो कि मिस्टर केजरीवाल को बहुत बुरी लगने वाली हैं। आगे राघव कहते हैं कि इस ऑपरेशन के तहत भारत ने सीमा पार आतंकी ढांचे को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया।
जिससे यह स्पष्ट हो गया कि भारत शांति का पक्षधर तो है, लेकिन बॉस अपनी संप्रभुता और नागरिकों की सुरक्षा के साथ वो कोई भी समझौता नहीं करेगा। उन्होंने कहा ऑपरेशन सिंदूर इस बात का द्योतक है कि आतंकवाद के खिलाफ खड़े होने वाला भारत एक बहुत दृढ़ राष्ट्र है, और ये उन्होंने बोला कि बहुत बड़ा बदलाव हमारी पॉलिटिकल विल में है आज के समय पर। अब आप बताइए ये क्या मिस्टर केजरीवाल को पसंद आएगा? कदापि पसंद नहीं आएगा। ये वही केजरीवाल हैं जिन्होंने सर्जिकल और एयर स्ट्राइक के पश्चात सबूत मांगे थे, और आज भी कोई वो बहुत अच्छी बातें नहीं कर रहे हैं। संजय सिंह वगैरह के बोल बयान आप सुन लीजिए, वो सब अनाप शनापी बोलने पर उतर आए हैं अब। और एक जमाना वो था जब राघव चड्ढा अरविंद केजरीवाल के बिना बोले एक शब्द नहीं बोलते थे, केवल वही बोलते थे जो केजरीवाल राघव से बुलवाना चाहते थे। मैंने बहुत सारी डिबेट्स राघव के साथ करी, 1-to-1 स्टूडियो में अगल बगल बैठ करके। ही यूज्ड टू ओनली स्पीक मिस्टर केजरीवाल्स लैंग्वेज, एक शब्द इधर उधर नहीं। और आज जब मैंने ये सुना राघव को बोलते हुए तो मुझे एक्चुअली बड़ा अच्छा लगा। आई वॉज प्लेजेंटली सरप्राइज्ड। एंड तब मुझे ये महसूस हुआ कि भाई राजनीतिक तौर से बहुत बड़ी वाली खाई राघव और अरविंद के बीच में आ गई है, और अब नो रिटर्न पॉइंट पर राघव पहुंच गए हैं। राघव अब कभी भी अरविंद केजरीवाल के साथ राजनीतिक तौर पर नहीं जुड़ेंगे, मार्क माई वर्ड्स। अभी वो हैं, आप पूछेंगे कि भाई अभी क्यों है? अभी वो इसलिए हैं क्योंकि भाई एंड ऑफ द डे अब वो भी सीजन्ड पॉलिटिशियन हो गए। उनको भी बंगला चाहिए लटियंस दिल्ली में, उनको भी वो राज्यसभा वाला जो स्टेटस है वो चाहिए। वो कह रहे हैं कि भाई बहुत झूठ बोला मैंने केजरीवाल जी के लिए, बहुत पापड़ बेले हैं मिस्टर केजरीवाल के लिए, तो अब ये जो राज्यसभा की सीट मिली है मुझे पंजाब कोटे से, उसका तो मैं पूरा फायदा उठा लूं। आज अगर वो केजरीवाल को छोड़ते हैं, आम आदमी पार्टी से रिजाइन करते हैं, तो ऑब्वियसली उनके हाथों से ये जो राज्यसभा की सांसदी है वो भी चली जाएगी, तो उसको वो जाने नहीं देना चाहते। वो कह रहे हैं कि भैया लेट मी कंप्लीट दिस टेन्योर, उसके बाद मैं छोड़ूंगा। लेकिन इन शब्दों के माध्यम से राघव ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि अब मैं वो नहीं बोलूंगा जो केजरीवाल चाहते हैं। और पहली बार उन्होंने एक ऐसा वक्तव्य दिया जब उनके केंद्र में मां भारती थी, और वो सुनकर के मुझे बहुत अच्छा लगा। देखिए हम आप में जो इस देश के जागरूक जिम्मेदार नागरिक हैं वो क्या चाहते हैं अपने नेताओं से? यही ना कि जब आप विदेश जाएं तो मां भारती से ऊपर आपके लिए कुछ ना हो। भाई देश के अंदर आप आम आदमी पार्टी के, कांग्रेस के, बीजेपी के, सपा के, बसपा के, टीएमसी के नेता हो, लड़ो राजनीतिक तौर पर लड़ो, क्योंकि आप लोग पॉलिटिकल आउटफिट्स हो, आप लोगों की आइडियोलॉजी अलग है, डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन पॉलिटिकली होने ऑब्वियस हैं, लड़ो। लेकिन जब विदेशी भूमि पर जाओ तो सिर्फ भारत के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर जाओ, भारत के नागरिक के तौर पर जाओ। आपकी पहचान भारतीयता की और आपकी सोच मां भारती का माथा सर ऊंचा करने वाली होनी चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं। और वो राघव ने इस बार किया, इसलिए मुझे भी अच्छा लग रहा है, मैं भी उनकी तारीफ कर रही हूं, जबकि मैं तो कभी भी राघव चड्ढा के पक्ष में नहीं बोलती। राघव चड्ढा ने यह भी बोला कि भाई हम शांति के पक्षधर हैं, लेकिन यदि तुम हमारे देश में घुस करके हमारे इंटरनल शांति के साथ छेड़छाड़ करोगे, हमारे लोगों को चोट पहुंचाओगे, उनकी हत्या करोगे, तो भाई हम किसी भी आतंकवादी ढांचे को बख्शेंगे नहीं, चाहे तुम कहीं भी छुपे हुए हो, कोई भी टेरर आउटफिट हो, हम आकर के मारेंगे। और ये जो भाषा है ना, ये जो शब्द है राघव ने जो बोले हैं, ये प्रधानमंत्री मोदी जी का दृढ़ जो विश्वास है, जो सोच है, जो पॉइंट ऑफ व्यू है आतंकवाद के खिलाफ, वो है जो पहलगाम हमले के तुरंत बाद उन्होंने बिहार की भूमि से स्पष्ट कर दिया था तमाम आतंकवादियों को। जो आतंकी राष्ट्र है आतंकिस्तान, पाकिस्तान, उसको भी उन्होंने बोला था भैया जहां भी हो तुम, किसी भी कोने में हो, घुस करके मारेंगे। और वही किया हमने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से, ठीक है। तो यही राघव चड्ढा ने बोला है। तो ये खबर जो है ना, ये सुनकर के ही मैं आपको बोल रही हूं कि केजरीवाल इज वेरी अनहैप्पी, बट यू एंड आई आर वेरी हैप्पी बिकॉज दिस इज व्हाट वी वांट एंड ऑफ द डे फ्रॉम आवर पॉलिटिशियंस। इससे ज्यादा कौन से उनके जो बड़े बड़े हम टैक्स पेयर के पैसों के बंगलों में वो रह रहे हैं, उनमें जाकर के हम थोड़ी ना रह रहे हैं, वही रह रहे हैं ना। वो जो तनख्वाह उनको मिलती है, उसके बाद पेंशन मिलेगी, वो उनको मिलेगी, हमको नहीं मिलेगी। हम तो सिर्फ ये जान करके ही खुश हो जाते हैं कि भाई इस देश का जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियन है वो मां भारती के और देश के
पक्ष में बोल रहा है, देश की सेना का सम्मान कर रहा है, उस सेना का जो जान हथेली में रख करके हमारी सुरक्षा करती है। देश के उन प्रधानमंत्री जी के साथ हमारा नेता खड़ा है जो अपना सब कुछ छोड़ करके घर परिवार अपना सुख चैन हमारे बारे में सोचते, तो हमें भी अच्छा लगता है। इससे ज्यादा तो हमें कुछ चाहिए नहीं ना। तो आप लोग क्या सोचते हैं इस पूरे वक्तव्य के बारे में जो मैंने आपको दिया है, और राघव ने जो साउथ कोरिया में दिया है, जितने भी कमेंट्स आप भेजेंगे उसके माध्यम से मुझ तक पहुंचाइएगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।